बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहोगे तो इंपॉर्टेंट ले सकते हो, अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। बट समझिए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे। देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब यहाँ पर दो चीज का बात हो रहा है, टावर का और एक बिल्डिंग का, ठीक है। और टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, किसको बड़ा लूं, बिल्डिंग को बड़ा लूं या टावर को बड़ा लूं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मली टावर बड़ा होता है ना। टावर बड़ा होता है नहीं, क्योंकि जो टावर होता है बहुत मंजिला बिल्डिंग को टावर बोलते हैं हम लोग, है ना। तो टावर बड़ा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन में मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर दो चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक बिल्डिंग मान लीजिए और एक टावर मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी एक टावर है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से द एंगल एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम, टावर का बॉटम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ध्यान दीजिए बात को, बिल्डिंग का ऊपर से टावर का बॉटम 30 डिग्री बन रहा है, बिल्डिंग का ऊपर ए से टावर का बॉटम सी 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर बनता है, पता है आपको। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का टॉप से जो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप से बॉटम ऑफ द बिल्डिंग बन रहा है 60 डिग्री, वो भी एंगल एलिवेशन बन रहा है। एंगल एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर बनता है। तो ये 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है, टावर का हाइट 50 मीटर, जो टावर है ये 50 मीटर है। ये आपका टावर है, राइट। ये आपका क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीजें। बिल्डिंग का जो टॉप से बॉटम ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। टॉप ऑफ द टावर टू बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 60 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है, हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर, वो भी गिवन है। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब एबी का हाइट पूछ रहा है। क्लियर हो गया अच्छे से। अभी क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए सॉल्यूशन उसका, जो जो माना उसको लिखिए। लेट ए बी इज अ बिल्डिंग एंड सी डी इज अ टावर, given that the height of tower CD is equal to 50 मीटर, ये गिवन है आपका, ठीक है। फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब ए से, बॉटम ऑफ टावर सी, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। दैट मीन्स कौन सा एंगल बना, ए सी बी एंगल। कौन सा एंगल बना बच्चों, ए सी बी एंगल 30 डिग्री। आया समझ में, जो मैंने आपको समझा था उसका नोट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क नहीं मिलेगा। करने के लिए तो 2 मिनट में कर सकते हो उसको। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर दैट इज डी टू बॉटम ऑफ बिल्डिंग दैट इज बी इज कितना, 60 डिग्री। दैट मीन्स ए डी बी सी या सी बी डी मान लीजिए, सी बी डी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हो गया, जो जो था हम लोग ऑलरेडी लिख दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में
ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है आपका, ठीक है, और सी एंगल राइट एंगल है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो क्या होगा बताइए, बीसी ट्रायंगल में tan 60 कितना होगा, लिखोगे tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होगा, P बाई बी। देखो बी सी डी ट्रायंगल में tan 60 होगा P बाई बी, दैट इज सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी। बी सी डी ट्रायंगल में tan 60 कितना होगा, P अपॉन बी, दैट इज सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। तो लिखोगे सी डी अपॉन बी सी, दैट मीन्स tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 है। बहुत बढ़िया, आप लोग बोल रहे हो। अच्छा, tan 60 √3 हो गया, तो सी डी का वैल्यू गिवन है आपको कितना, 50 है, बहुत बढ़िया बात है। और बी सी, दैट मीन्स बी सी कितना हो जाएगा, 50 बाई √3। तो √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो कितना हो जाएगा, 50 √3 बाई 3। ऐसे भी 3 से कटेगा नहीं तो चलेगा, 50 बाई √3 लिखोगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 √3 लिखोगे तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। ए बी सी में देखो हमारा अभी क्या निकला, बीसी निकला, बीसी मतलब ये वाला निकला, ठीक है। ए बी सी में ये 30 डिग्री, ए सी बी एंगल 30 डिग्री। अच्छा, tan 30 लिखिए कितना होगा, बोलिए tan 30 कितना होगा, tan 30 होगा P अपॉन बी, ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई √3। ए बी का वैल्यू चाहिए, और बी सी का वैल्यू 50 बाई √3 लिख सकते हो, या 50 √3 बाई 3 लिख सकते, की बात है। उसको नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, 53 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 50 बाई √3 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 बाई √3। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर कर लेता हूं, ए बी इंटू √3, ये हो जाएगा 50 बाई √3, राइट। अच्छा, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी इंटू 3 हो जाएगा, ए बी √3 इंटू √3 कितना, 3 हो गया, दैट इज 50। दैट मीन्स ए बी हो गया 50 बाई 3 मीटर। ए बी कितना हो गया, 50 बाई 3, दैट इज 50 बाई 3 कितना, मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो 3 16 2 बाई 3, इसका आंसर हो गया। किसका, जो ए बी है हमारा, जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का, जो हाइट है 16 फुल 2 बाई 3, ठीक है, मीटर। उसको डेसिमल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर हो गया आपका। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नोट करिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। मतलब बोल रहा है दो पोल है, एक रोड है, रोड के दो साइड में दो पोल खड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक रोड है, जो रोड का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए एक रोड है, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसका ड्राइंग करेंगे। मान लीजिए एक रोड है, ये रोड है, और रोड का जो डिस्टेंस है ना, वो 80 मीटर दिया है, और दो पोल रोड का ऑपोजिट में खड़ा है, और दोनों पोल का हाइट जो इक्वल है, ठीक है, दोनों पोल का हाइट, मान लीजिए ए बी एक पोल है और सी डी एक पोल है, वो यहां पर क्वेश्चन में गिवन है ए बी इजिकल टू सी डी, दोनों पोल जो है वो दोनों का हाइट इक्वल है, ठीक है। अच्छा, और दोनों पोल का बीच में जो डिस्टेंस है, जो रोड मतलब रोड का डिस्टेंस है, मतलब दोनों पोल का डिस्टेंस है 80 मीटर गिवन है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, रोड का बीच में कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ई, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, पी पॉइंट मान लीजिए इसको, मान लीजिए ये एक पॉइंट पी है, ये आपका 80 मीटर, ठीक है, एक पॉइंट पी है। अच्छा, ये पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर देखेगा, तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट को बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री और ये बनेगा आपका 30 डिग्री। बोलोगे सर मैं इसको 60 इसको 30 मानू, किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये 60 हो गया, एक तो 60 डिग्री, ये दूसरा 30 डिग्री, आप इसको 60 इसको 30 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन नहीं किसी, और पोल का हाइट दोनों का सेम है, तो किसी को मान सकते हो, ठीक है। तो पोल दोबारा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझिए, ए बी एक पोल है, सी डी एक पोल है, दोनों पोल का हाइट क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का पोल का जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, और जो रोड है, एक रोड बीसी है, दोनों रोड का अपोजिट में दोनों पोल स्टैंड है, खड़े है,
और दोनों का डिस्टेंस कितना दोनों का बीच में, पोल का बीच में डिस्टेंस या तो रोड का डिस्टेंस बोल सकते हो, 80 मीटर दिया है, ठीक है। अच्छा, रोड में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए P, वो पॉइंट से पोल का जो टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा, और दूसरा वही सेम पॉइंट से दूसरा पोल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। ओके, और क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है दोनों पोल का, जो पोल का हाइट कितना है, मतलब दोनों पोल का तो हाइट, एक पोल का निकाल लो तो दूसरा निकल जाएगा क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट P है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये मतलब BP का पूछ रहा है और PC पूछ रहा है, मतलब P पॉइंट से ये पोल कितना दूरी में खड़ा है और ये P पॉइंट से ये जो पोल है कितना दूरी पे खड़ा है, और टोटल आपको दे दिया 80। ध्यान दीजिए, टोटल दूरी BC का दूरी कितना दिया, 80 दिया। ध्यान दीजिए, अगर मैं BP को x मानूंगा तो ये कितना होगा बता सकते हो आप? बताइए, सोचिए कितना होगा। कुछ बच्चे बोल रहे सर, बोल रहे कितना होगा? हाँ, 80 - x होगा। क्यों होगा बताइए, क्यों होगा? अरे भाई टोटल 80 है, अगर ये x होगा तो 80 - x नहीं होगा, दोनों का ऐड कर दीजिए। देखिए x + 80 - x 80 हो गया, है ना। तो उसका दूसरा तरीका देखिए, अगर आप बोलोगे सर BC = BP + PC, राइट। अच्छा, BC का वैल्यू दिया है 80 दिया है, तो BP को आपने x मान लिया, PC निकलेगा, कैसे निकालोगे? तो 80 - x = PC, बस सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं इसमें नया ट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया PC का वैल्यू 80 - x। अगर ये x होगा तो 80 - x होगा। कैसे हुआ, समझ में आया आप लोग को? अच्छे से समझ में आया, ठीक है। देखिए अभी ये चीज को हम लोग लिखेंगे इधर, ठीक है। तो आपको बस ड्राइंग बना के समझा रहा था। तो AB एक पोल है, फाइनल समझिए, AB एक पोल है जिसका डिस्टेंस CD के साथ बराबर है, और दोनों पोल का जो दूरी है 80 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। एक पॉइंट कोई P है रोड पे, वो पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल को 30 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरा को 30 डिग्री बन रहा है, सिंपल। क्वेश्चन में दिया है पोल का हाइट निकालिए, एक पोल का निकलेगा दूसरा निकल जाएगा। दूसरा पूछ रहा है जो P पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वो दोनों पोल का बीच में कितना दूरी में खड़ा है, टोटल का हाइट तो दे दिया 80। अगर मैं इसको x मानूंगा तो 80 - x हो जाएगा। क्लियर? अभी इसको लिखेंगे, ड्राइंग समझ में आ गया? बस यही इंपॉर्टेंट काम था, अभी लिखेंगे उसको। देखिए कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन, लेट AB and CD both poles are standing opposite to each other, बस क्वेश्चन में जैसे दिया ऐसे लिख दीजिए, opposite to each other। the distance between them कितना, क्वेश्चन में दिया 80 मीटर गिवन है, दैट मीन्स इधर लिख दीजिए, दैट मीन्स BC = 80 मीटर, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है। लेट अ पॉइंट, लेट यहां पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, लेट अ पॉइंट P ऑन द रोड। आप लोग ऐसा लिखिए कि टीचर जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है उसको अच्छे से समझ में आएगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है अच्छे से उसका फंडामेंटल क्लियर है। नहीं तो अदरवाइज आप ड्राइंग करके फटाफट ये तो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि आप लोग अच्छे से लिखना प्रैक्टिस करिए। लेट अ पॉइंट P ऑन द रोड BC according to question the angle of elevation from P point to A is 60 degree, that means APB एंगल कितना हो गया, क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, एंड the angle of elevation from P point to D is 30 degree, that means DPC एंगल कितना, 30 डिग्री। जो दिया था वो हम लोग पहले नोट कर लिया, उसको अच्छे से लिख दिया। ओके, लेट
BP इज इक्वल टू x मीटर, राइट। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग BC इज इक्वल टू 80 मीटर, आपको गिवन है, ये तो गिवन है, आपको लिख दिया आपने 80 मीटर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट मीन्स BC क्या हो जाएगा, BP प्लस जो लिखा था वही लिख रहा हूं अभी, PC इज इक्वल टू 80 मीटर। PC का वैल्यू निकाल दीजिए, PC कितना हो जाएगा, बोलोगे सर PC हो जाएगा 80 माइनस BC, 80 माइनस BP, दैट मीन्स 80 माइनस x मीटर, ठीक है। किसका वैल्यू, PC का वैल्यू आ गया, राइट। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, बस वो इसको नोट डाउन किया मैंने। अच्छा देखिए यहां पर क्या होने वाला है, स्पेस कॉम है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में क्या होगा, tan 60, बोलिए tan 60 क्या होगा, P/B, tan 60 क्या होता है, P/B, ठीक है। tan 60 देखिए तो P/B दैट मीन्स AB/BP, और tan 60 का वैल्यू बोलिए, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे, सुना दे रहा मुझे, √3, और AB का वैल्यू पता नहीं, BP का वैल्यू आपने x माना, ठीक है। दैट मीन्स AB जो हो गया √3 इंटू x मीटर हो गया, AB का वैल्यू √3 इंटू x मीटर, ठीक है। और AB √3 x मीटर मतलब CD भी AB √3 इंटू x मीटर होगा। चलिए ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल पे चलते हैं। इन ट्रायंगल DPCD क्या हो गया, tan 30, अच्छा tan 30 क्या हो गया, P/B, दैट मीन्स CD/PC, राइट, ओके। tan 30 का वैल्यू बोले सर 1/√3, CD का वैल्यू चाहिए, CD का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकल चुका है, इसको लिख दीजिए AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू √3 इंटू x, तो AB डालेंगे यहाँ पर, तो CD का वैल्यू डाल दीजिए √3 इंटू x, PC का वैल्यू 80 माइनस x, अभी तो आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना। देखिए अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, दैट मीन्स 3x ये आ जाएगा 4x हो जाएगा, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 80, और दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80/4, यहां लिख देते हैं x इज इक्वल टू 80/4, दैट इज 20 मीटर। x का वैल्यू 20 आ गया, दैट मीन्स BP का वैल्यू, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स BP 20 मीटर, वेरी गुड, ये 20 मीटर हो गया। वो कितना, PC कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि भाई टोटल तो 80 है, दैट मीन्स PC 80 माइनस 20, दैट इज 60 मीटर, सिंपल, सारे वैल्यू निकल गया। मतलब अभी हम लोग क्या निकल चुके हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम P टू B, मतलब जो P जो आपका पॉइंट है वो कितना दूरी में खड़ा है, एक पोल से 20 मीटर दूरी में खड़ा है, एक पोल से 60 मीटर दूरी में खड़ा है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए था, AB और CD का वैल्यू चाहिए। अच्छा AB हमारा कितना था, AB इज इक्वल टू CD कितना आया था हमारा, √3x आया था। अच्छा बताइए x का वैल्यू क्या आया था हमारा, भी 20 मीटर आया था, दैट मीन्स ABC इज इक्वल टू CD √3 इंटू 20, दैट इज 20 इंटू √3 मीटर, सिंपल। ये आपका हो गया 20 इंटू, यहां लिख देता हूं 20 इंटू √3 मीटर, बस सिंपल है, बस ये समझना है और कुछ नहीं इसमें, बस लिखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त लोग से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और बेल आइकन दबाइए जरूर, क्योंकि जो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, कोशिश करता हूँ डालने के लिए, मैं बहुत बिजी शेड्यूल्ड है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के अच्छा एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। कोशिश जारी रहेगा, आप लोग का सहायता चाहिए, आप सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोगों को शेयर भी कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक बाय बाय।